सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है, तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ। तो पहली कंपनी का नाम है दोस्तों जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। गेन आफ्टर बैगिंग 120 करोड़ डिफेंस ऑर्डर। दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजी को डिफेंस ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू है 120 करोड़ का, जिसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आप चाहे तो इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, जेन टेक्नोलॉजी के कंपनी के बारे में काफी सारी क्वेरीज भी थी। अब देखिए, ऑर्डर तो कंपनी को अच्छे मिले हैं मिनिस्ट्री डिफेंस से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, इस बात को भी चलिए समझते हैं। दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजी बेसिकली ये 1996 की कंपनी है। यानी कि ये एक वेल एक्सपीरियंस कंपनी है। लगभग 29-30 साल का एक्सपीरियंस कंपनी को बोल चुके हैं। डिफेंस के लिए कामकाज करती है और ड्रोन वगैरह भी बनाती है। और ड्रोन की डिमांड अगर देखोगे तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिकॉज डिफेंस में यूज तो है ही, साथ साथ लॉजिस्टिक में भी यूज हो रही है। और इसी के साथ साथ इनके हेडक्वार्टर्स अगर आप देखोगे तो वो दोस्तों हैदराबाद में देखने को मिलेगा, इंडिया के अंदर। और इसके अलावा ऑफिस इनके यूएई के अंदर भी है और यूएसए के अंदर भी है, जिसका मार्केट कैप 12,589 करोड़ का है। यानी कि ये एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का पी 50.9 का है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 26.1% एंड आरओसी 37.2% है। और फेस वैल्यू 1 रुपीज का है। अब इस कंपनी के नंबर किस तरीके से रहते हैं क्वार्टरली, ये भी चेकआउट करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज जून क्वार्टर के नंबर थोड़े से प्रेशराइज थे, तो इस बार सितंबर क्वार्टर के नंबर में अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आया। जैसा कि आप देखो, मार्च क्वार्टर में 325 करोड़ का सेल्स घट के हो जाता है 158 करोड़। लेकिन इस बार सितंबर 2025 में बढ़ के हो गया 174 करोड़। तो पहले के मुकाबले बेहतर हुए। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी 114 करोड़ से घट के हो जाता है जून क्वार्टर में 53 करोड़ का। लेकिन इस बार जो सितंबर क्वार्टर के नंबर आए उसमें 62 करोड़ का। तो इसके मुकाबले आप देखोगे तो नंबर में इजाफा होता हुआ नजर आया। लेकिन वाई एंड वाई बेसिस पे देखेंगे तो भी थोड़ा सा फॉल है। यानी कि कंपनी को और भी अच्छे नंबर पेश करने की जरूरत है। तो अभी दोस्तों, क्वार्टर 3 के नंबर किस तरीके से रहेंगे ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट भी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि रिजर्व और कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कोई भी लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो डेट को चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज क्या है देखते हैं। देखिए, बोरिंग्स यहां पे आप चेकआउट कर पाएंगे। तो मार्च 2025 में अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के ऊपर कर्ज था 78 करोड़ का, जो कि घट के हो गया 18 करोड़। यानी कि लमसम 60 करोड़ के आसपास का कंपनी ने डेट चुकाया है, बोरिंग्स चुकाया है, जो कि सबसे बड़ी बात नजर आ रही है। इसके अलावा रिजर्व 1692 करोड़ से बढ़ के हो गया 1788 करोड़। तो रिजर्व पहले के मुकाबले बड़े हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन डेट डिक्रीज हुआ, ये बहुत पॉजिटिव बात नजर आ रही है। हालांकि आपको क्या लगा और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे दीपक नाइट्रेट कंपनी के बारे में। अब देखिए, दीपक नाइट्रेट को लेकर बड़ी न्यूज है। 11:05 का ये अपडेट है। दीपक नाइट्रेट गेन एज ए आर्म कमेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एट नाइट्रेट एसिड प्लांट इन गुजरात। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देखने को मिला, दीपक नाइट्रेट से रिलेटेड ऑपरेशन यहाँ पे चालू होता हुआ नजर आया गुजरात प्लांट के अंदर नाइट्रेट एसिड को लेकर के, जो कि एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। हालांकि दीपक नाइट्रेट की बात करें तो काफी समय से ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। पिछले 2-3 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। वहीं फंडामेंटल अगर देखोगे तो 1970 की कंपनी है। यानी कि दोस्तों, ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और स्पेशलिटी केमिकल पे कामकाज करती है। मार्केट कैप 21,236 करोड़ का है करेंटली। और अगर आप इस कंपनी का रेशियो अगर चेक करते हैं, पीजी रेशियो अगर चेक करोगे तो अभी आप देखो, मीडियम पी अगर देखो 34.6 का है। और इसी के साथ साथ अभी जो पी देखेंगे वो 40 के आसपास है और एपीएस 38.96 का है। अब नंबर्स की बात करेंगे दोस्तों, तो नंबर देखिए, जून क्वार्टर के मुकाबले इसके भी नंबर में अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आया। इस बार 1890 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका 1900 करोड़। और नेट प्रॉफिट 112 करोड़ से बढ़ के हो गया 119 करोड़। तो इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन अगर पिछले एक साल के नंबर को अगर आप देखोगे तो एक साल के नंबर में देखिए, सितंबर 2024 में 2000 करोड़ का सेल्स था, जो कि अभी घट के हो चुका है 1900 करोड़।
और नेट प्रॉफिट 194 करोड़ का था जो कि घट के हो गया 119 करोड़। तो वाई एंड वाई बेसिस पे अभी भी जबरदस्त फॉल देखने को मिल रहा। तो कंपनी को अपने जो प्रॉफिट है सेल से इसको इंक्रीज करना होगा, राइट। जब इंक्रीज करेगी तो इसका इम्पैक्ट बाजार के अंदर काफी शानदार पड़ सकता है। तो कोई भी कंपनी जो परफॉर्मेंस करती है स्टॉक मार्केट के अंदर वो एक्चुअली अपने नंबर्स के बेसिस पे करती है। और दीपक नेट नंबर अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से लगातार वोलेटाइल है। तो ये भी एक रीजन हम बोल सकते हैं कि स्टॉक के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि आप क्या सोचते हैं दीपक नेट कंपनी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है मिस्टर बैक्टर फूड्स लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी को लेकर बड़ी खबर है बिकॉज इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:5 का, यानी एक के बदले में 5 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो। और साथ साथ इन्होंने रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया जो कि 12 दिसंबर 2025 का है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो ये डेट आप नोट कर लें, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाटा पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए टाटा पावर को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आती है और अभी देखिए क्या अपडेट है टाटा पावर को लेकर के। तो एनर्जी कंपनी टाटा पावर इशू एन अपडेट रिगार्डिंग द टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एट इट्स पावर यूनिट लोकेटेड इन मुद्रा गुजरात। तो गुजरात के अंदर जो इनका ऑपरेशन चल रहा है दोस्तों उसको टेम्पोररी सस्पेंशन में डाला है, यानी परमानेंट सस्पेंस नहीं है, ये टेम्पोररी सस्पेंशन है। और द कंपनी सेड इट्स वर्किंग on the necessary measure required for restarting and expect operation to resume by 31 दिसंबर 2025। यानी टेम्पोररी इसको बोल सकते हैं सस्पेंस किया है जो कि दोबारा से चालू जो किया जाएगा उसका डेट यहाँ पे बताया गया 31 दिसंबर 2025 से ये फिर चालू किया जाएगा। और सब्जेक्ट टू कंप्लीटिंग ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेशनल चेक्स रिगार्डिंग इसको फिलहाल के लिए शट डाउन किया गया है। तो इससे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कंपनी उनका वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रहा या ऑपरेशन बंद हो रहा, ऐसा नहीं है। वो टेम्पोररी के लिए वहाँ पे ऑफ किया गया, दोबारा से 31 दिसंबर को चालू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये कुछ अपडेट थे इन कंपनियों को लेकर जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।